Hello friends, how are you all? Comment and tell me that how are you all? And as I promised in the last class that I will teach you three sense. I will teach you three sense, the past sense, the future sense and the present sense. आप अपने दिमाग में कैसे तीन सेंस को अच्छे से क्लियर कर ले कि जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं, जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो हम तीन सेंस में रहकर बात करते हैं। या तो हम बात करते हैं बीते समय की, या तो हम बात करते हैं आने वाले समय की, या तो हम बात करते हैं एक रूटीनबद्ध प्रेजेंट की। राइट, तो हमें आज जो क्लास है उस आज के क्लास में हम इन तीनों सेंस को सीखने वाले हैं। जैसे मैं आपको इस स्क्रीन पे आप देखिएगा, आप इसमें बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल लिया हमने उठने का, या हमने एग्जाम्पल लिया टीवी देखने का, या हमने एग्जाम्पल लिया ब्रिंग वेजिटेबल्स का, सब्जियां लाने का। तो अगर हम पूछें किसी से क्या आप सब्जी लाते हैं मार्केट से, तो क्या पूछेंगे? डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो सिंपल वे है कि आप सब्जियां लाते हैं। तो यहां हमने ना तो किसी बीते समय की बात की है, ना ही किसी आने वाले समय की बात की है। हमने सिंपली एक क्वेश्चन किया है कि डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स। अब अगर ये पूछना हो कि कल आप सब्जियां लाए थे क्या, तो डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स नहीं बोल के इस डू की जगह लगा देंगे हम डिड, और बन जाएगा डिड यू ब्रिंग वेजिटेबल्स यस्टरडे। और अगर हम बीते समय की बात नहीं करके आने वाले समय की बात करेंगे तो यहां इस डिड की जगह हम लगा देंगे विल, और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? विल यू ब्रिंग वेजिटेबल्स टुमारो। तो आप देखिएगा पूरे सेंटेंस में कुछ भी बदलता नहीं है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब, और जिसे हम कहते हैं टाइम वर्ड, जिससे समय का सेंस आता है। आप देखिएगा डू, डिड और विल, ये चीजें बदल रही है और पूरा जो सेंटेंस जैसा का जैसा। आखिरी में सेंस जरूर हम बदल रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो जो कल की बात कर रहे हैं टुमारो लगा रहे हैं, बीते दिन की बात कर रहे हैं यस्टरडे लगा रहे हैं। तो इस सेंटेंस को एक बार दोबारा देखिएगा। डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स। अगर मैंने बात की कल के बारे में कि कल आप सब्जियां लाए थे, तो क्या पूछूंगा? डिड यू ब्रिंग वेजिटेबल्स यस्टरडे। अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो पूछूंगा विल यू ब्रिंग वेजिटेबल्स टुमारो। तो यहां पे क्या हुआ? डू की जगह डिड लगा दीजिए, डिड की जगह विल लगा दीजिए, और आप जो तीनों समय में बात कर सकते हैं, तीनों समय के बारे में पूछ सकते हैं कि व्यक्ति ने काम किया या नहीं किया। अब आप इसमें एक तरीका दीजिए। अगर बीते समय की बात करेंगे डिड, तो आप कोई समय का सेंस लगाएंगे कि बीते समय तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, कि आप किस दिन की बात कर रहे हैं। आप लगा सकते हैं यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि एक दिन से पहले वाला दिन। आप बोल सकते हैं लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। या जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, मतलब एक दिन के अगला दिन। आप बोल सकते हैं नेक्स्ट वीक, आप बोल सकते हैं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो फ्यूचर में कोई टाइम, पास्ट का कोई टाइम जब आप डिड से पूछे तो, और विल से पूछे तो फ्यूचर का कोई टाइम आप लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप डू से पूछ रहे हैं तो आप किसी भी बीते समय या आने वाले समय के बारे में बात नहीं करते, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हैं? जैसे डू यू गो टू टेम्पल डेली, डेली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई किसी भी पर्टिकुलर समय की बात नहीं कर रहे कि आप रोज जाते हैं। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक ऑलवेज, ऑलवेज हम यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं डू के साथ में। बाकी जो डिड से पूछेंगे तो हम बीते समय के लिए पूछेंगे तो पास्ट का सेंस लगाइए, और विल से पूछेंगे तो फ्यूचर के लिए पूछेंगे तो फ्यूचर का सेंस लगाइए। और बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों वे में आप जो है इंग्लिश में आज के बाद सवाल पूछ सकते हैं। एक ही बात को तीनों समय के काल में आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो आप पूछिएगा डू यू टेक ब्रेकफास्ट, ये डू यू टेक ब्रेकफास्ट डेली, डू यू टेक ब्रेकफास्ट ऑलवेज, ऐसा तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप जब बीते समय की बात करेंगे तो क्या पूछेंगे?
डू यू टेक ब्रेकफास्ट नहीं पूछकर क्या पूछेंगे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। तो डू की जगह सिर्फ डिड लगा देना है और बीते समय का सेंस है कि डिड यू टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट लास्ट संडे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट लास्ट वीक। और जब फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, विल यू टेक ब्रेकफास्ट टुमारो, विल यू टेक ब्रेकफास्ट डे आफ्टर टुमारो, विल यू टेक ब्रेकफास्ट नेक्स्ट संडे। तो ऐसा आप पूछ सकते हैं। तो जब बीते समय के बारे में क्वेश्चन पूछें और आने वाले समय के बारे में क्वेश्चन पूछें तो तरीका क्या होगा, डू डिड विल ये बदलते रहते हैं और समय का सेंस आगे बदल जाता है, बाकी का सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पूछें, कैसे आंसर लें। अगर मैंने पूछा डू यू गो टू मार्केट, आप बोल रहे हैं यस आई गो टू मार्केट, मना करते हैं तो बोल रहे हैं नो आई डोंट गो टू मार्केट। लेकिन जब आपने विल से पूछा विल यू गो टू मार्केट टुमारो, तो बोलेगा यस आई विल गो टू मार्केट टुमारो, नो आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। अब आप क्वेश्चन में टुमारो लगा दिए तो आंसर में टुमारो लगाएं ये कोई जरूरी नहीं है आप, क्योंकि टुमारो के लिए पूछा है तो सामने वाला जवाब भी टुमारो के लिए दे रहा है। और आप पास्ट के लिए पूछे डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, या आप पूछ रहे हैं डिड यू गो टू मार्केट डे बिफोर यस्टरडे, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं। अब वो जवाब देगा यस आई वेंट टू मार्केट, और मना करेगा तो बोलेगा नो आई डिडंट गो टू मार्केट। तो एक तरीका आप समझिए कैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे फ्यूचर के लिए, कैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे पास्ट के लिए और कैसे आएगा जवाब। ये तीनों चीजें मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, आप एक बार वो देखिएगा स्क्रीन पे। मैंने जैसे पूछा टीवी देखने के लिए किसी से डू यू वॉच टीवी, जवाब यस में आया यस आई वॉच टीवी, जवाब नो में आया तो नो आई डोंट वॉच टीवी। फ्यूचर के लिए पूछा, आने वाले समय के लिए पूछा तो क्या पूछूंगा, विल यू वॉच टीवी डे आफ्टर टुमारो, जवाब आ रहा है यस आई विल वॉच टीवी, मना कर रहा है नो आई विल नॉट वॉच टीवी। बीते समय के लिए पूछा डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे, जवाब यस में आया यस आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे, या सेकंड फॉर्म लग रहा है, मना करेगा नो आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे, या जिस भी दिन के लिए पूछा था। तो सिंपल तरीका आप ये देखिएगा, तीनों सेंटेंस में देखिएगा जब भी हम मना कर रहे हैं तो डू के सेंटेंस में डू में नोट लग रहा है, डिड के सेंटेंस में डिड में नोट लग रहा है, विल के सेंटेंस में विल में नोट लग रहा है, और जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू डिड विल इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप कभी के भी समय में जब भी कोई सवाल करते हैं तो आप इस प्रकार सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जो है पॉइंट के साथ में, एक नए वे के साथ में, और आप ऐसे ही लगातार हमारे जो है क्लासेस को एंड तक देखते रहिएगा। ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही मददगार साबित होगी। थैंक यू, बाय बाय।